हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी रसोई का काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसका बेटा दरवाजे पर एक अलीना नाम की लड़की के साथ आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। पता नहीं कौन सुबह सुबह आ गया है। पहले जाकर देखूं कि कौन दरवाजा तोड़ रहा है, बाद में काम करती हूँ। अरे रुको भाई, आ रही हूँ। अब क्या मेरा दरवाजा ही तोड़कर मानोगे? जानकी जल्दी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर उसका बेटा रवि और एक अलीना नाम की लड़की है। वो दोनों शादी की जोड़ी में है। अच्छा, तो यही है अलीना जिसके बारे में तू मुझे रोज बताया करता था। हाँ माँ, यही है। वो क्या है ना, एलिना के माँ बाप चाहते थे उनकी बेटी की विदाई विदेश से ही हो, इसलिए हमें शादी करनी पड़ी। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना माँ? थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो मेरी विदेशी बहू तभी पसंद आ गई थी जब वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, हम छोटा सा फंक्शन कर लेंगे। हाँ माँ, ये सही कह रही हो आप। एलिना आओ, माँ के पैर छुओ। माँ जी, आप बहुत अच्छे हैं। रवि आपके बारे में बहुत बातें किया करते थे। आज आपसे मिलकर मेरे को बहुत 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 खुशा हो रहा है। एलिना, वो खुशा नहीं खुशी होती है। और माँ को ना थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो तुम इंग्लिश में बात कर सकती हो। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कर रहा है। अच्छा, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। मैं भी कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम दोनों के लिए। इतनी दूर से आए हो, भूख तो लग रही होगी ना दोनों को। जानकी इतना बोलकर उन दोनों को कमरे में छोड़ देती है और जल्दी से दुकान से मीठे समोसे और आलू वाले समोसे मंगवा लेती है। कुछ देर बाद जब जानकी अपनी बहू और बेटे के कमरे में समोसे लेकर जाती है तो रवि कहता है, अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? हम कोई पराई थोड़ी है जो हमारे लिए इतनी खातिरदारी कर रही हो आप। अरे हम तो आपके अपने बेटे और बहू हैं। हाँ, तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, लेकिन भूख तो लगी होगी ना। और बहू के लिए कुछ मीठा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बाहर से ही मीठे वाले समोसे मंगवा लिए हैं। सोचा बहू को अच्छे लगेंगे। मीठे समोसे? ये मीठे समोसे क्या होते हैं? बहू, जब तक खाओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा तुम्हें कि मीठे समोसे क्या होते हैं। जानकी अपनी बहू को मीठे समोसे खिलाती है। मीठे समोसे अलीना को बहुत अच्छे लगते हैं। माँ जी, व्हाट आर मीठा समोसा? रवि, ऐसा कुछ हमारे विदेश में नहीं मिलता। हम तो वहाँ बस ग्रीन वेजिटेबल ही खाते थे, लेकिन मीठा समोसा बहुत यमी है। देखा, मैं तो कह ही रही थी कि बहू को मीठा समोसा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और देखो, बहू को तो वाकई इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा बहू, अब ये आलू वाला नमकीन समोसा भी खा के बता कैसा है। नो नो माँ जी, मुझे बस ये स्वीट वाला ही समोसे दीजिए। एक्चुअली मुझे यही खाना बहुत टेस्टी लगता। अरे एलिना, तुम्हें तो मीठा पसंद ही नहीं था, तो तुम ये मीठा इतना खा क्यों रही हो? ये देश ज्यादा पसंद आ गया क्या, या देश की मिठास भाग गई है तुम्हें? द स्वीट समोसा, आई लव इट। माँ जी, आपके पास ये वाले समोसे और हैं क्या? मुझे दीजिए ना और खाने के लिए। विदेश में बोरिंग खाना खा खा कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं बहू, यहाँ तेरी सास रोज तुझे एक से एक बढ़िया चीजें बनाकर खिलाएगी। अलीना को मीठा समोसा बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो खूब रच के समोसे खाती है, जिसके बाद अलीना मीठे समोसे की शौकीन हो जाती है और आए दिन वही मंगवा कर खाती रहती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद जानकी अपनी बहू के साथ पड़ोसन रमा के घर आती है। देख रमा, तू कहती रहती थी ना कि मैं अपनी बहू को तेरे घर लेकर नहीं आती हूँ। आज मैं अपनी बहू को तेरे घर लेकर आई हूँ अपने साथ, और खूब गप्पे भी करेंगे हम लोग। आज तो सूरज पक्का कहीं और से ही निकला है। चल, अच्छी बात है, कहीं से भी सूरज निकला हो, लेकिन तू मेरे घर मुझसे मिलने तो आई। अच्छा बताओ कि मैं क्या खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? हम क्या तेरे घर इसलिए ही आए हैं कि तुम हमसे खाने के लिए ऑर्डर लेती रहो? अरे आए हैं तो बैठकर चार बातें कर। नो नो मॉम जी, इनको कहिए ना ये वो वाला स्वीट समोसा लाए, मुझे खाने हैं। स्वीट समोसा? ये कौन सा समोसा है? अरे ये मीठे वाले समोसे की बात कर रही है। बड़ी शौकीन है ना ये मीठे वाले समोसे की। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि विदेश में रहने वालों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे क्यों बोल रही है? मेरी बहू को विदेश में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी तो नहीं थी, लेकिन देख तो
सामने से भला कभी कोई कुछ मांगता भी है? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, पहली बार आई है तो मैं भी तेरी बहू की पसंद का ध्यान ही रखती हूँ। नो नो आंटी जी, मुझे मेरी सास ने कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी है। मैं स्वीट समोसे अपनी सास को बोल दूंगी, वही खिला देंगे मुझे। चलिए माँ जी, आपकी फ्रेंड बहुत रबिश टॉक कर रही हैं। अलीना वहाँ से अपनी सास को लेकर चली जाती है। अलीना अब इसी तरह रोज मीठे समोसे खाया करती और खुश रहती। कुछ दिनों बाद अलीना दुकान पर मीठे समोसे लेने जाती है। ब्रदर, ये स्वीट समोसे पैक कर दो। अरे मोहतरमा, ये स्वीट समोसा क्या होता है? हम तो बस नमकीन समोसा और मीठा समोसा ही बनाते हैं। ये तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। अरे तनिक बुझाओ हमें, ये क्या है? ब्रदर, ये जो आप बना रहे हो उसे ही स्वीट समोसा कहते हैं। चलो अब पैक कर दो। अच्छा, अरे आप ही समोसा की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ कितने पैक कर दूं? पूरे 20 पीस पैक करना। अरे बिलायत से आई हो का? अंग्रेजी ही बोले जा रही हो? तनिक हिंदी बोलो, ये कोई बिलायत नहीं है। अरे जौनपुर है, यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, हिंदी ही चलत है बस। 20 का मतलब 20 होता है ब्रदर। आपको थोड़े अपडेट रहना पड़ेगा। अच्छा काम करते हो, स्वीट समोसा भी अच्छा बनाते हो, लेकिन थोड़ा अपडेट तो आपको भी रहनी पड़ेंगे ना। ये बताइए, आप 20 समोसा वो भी मीठा वाला काहे ले जा रहे हैं? अरे घर में कोनो शादी वादी है का? आई एम बहुत हंग्री हूँ। मेरा फेवरेट समोसा भी तो है ना, इसलिए मैं अपने लिए ले रही हूँ। अजीब है भाई, इतना मीठा कौन खाता है? यार हमको तो अपना धंधा चलाना है। 20 का 40 ले लीजिए। अलीना दिन पर दिन बहुत ज्यादा मीठे समोसे खाने लगती है और इस बारे में उसकी सास की भी वो बातें अनसुनी कर दिया करती। कुछ दिनों बाद अलीना की काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी मीठे समोसे खाना नहीं छोड़ती। एक दिन जब वो मीठा समोसा खा रही थी, तभी उसे हिचकियाँ आने लगती है। माँ जी, अलीना की आवाज सुनकर वहाँ उसकी सास जानकी आती है। क्या हुआ? माँ जी क्यों बोले जा रही है तू? माँ जी, मेरे को हिचकी आ रही है, जल्दी से पानी दे दो ना। अच्छा, अब अपनी सास की याद आ गई। अभी तक तो बड़े मजे से मीठे समोसे खा रही थी, तब तो तुझे मेरी याद नहीं आई कि सास भी कुछ बोलती है। माँ जी प्लीज अभी पानी ला दो ना। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दे रही। तुझे कभी मेरी बात माननी ही नहीं होती है, तो अब पानी भी खुद ही जा कर ले। जानकी बहुत गुस्से में थी और वो अपनी बहू को पानी तक नहीं देती। अलीना खुद ही पानी लेने जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। अलीना को होश नहीं आ रहा था, इसीलिए जानकी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अलीना के सारे टेस्ट होते हैं और पता चलता है कि उसे शुगर की बीमारी है। जानकी अलीना के कमरे में जाती है, जहां अलीना आराम कर रही होती है। बहू, अब तो तुझे समझ आ गया ना कि मीठा भी उतना ही खाना चाहिए जितने से मिठास बनी रहे। अगर मिठास ज्यादा हो जाती है तो परेशानी हो जाती है। यस माँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं विदेश से आई हूँ, मुझे स्वीट समोसे इतने यम्मी लगे कि मैंने अपने खाने पर कंट्रोल ही नहीं किया। चलो, अब अकल आ ही गई है तो जरा संभाल कर रही हो। थोड़ा सा भी मीठा खाना हो तो तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। जी माँ जी, अब मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी। और स्वीट समोसा तो क्या, अब मैं कोई भी स्वीट्स नहीं खाऊंगी। अलीना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो मीठा समोसा खाना बंद कर देती है, क्योंकि अब बात उसकी सेहत पर बनाई थी। अमन अपनी बेबी हर्षिता से बात करते हुए कहता है, लो अब तो मेरी बहन अपने हॉस्टल भी चली गई। अब तो हम दोनों को अकेले के लिए थोड़ा समय मिलेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? एक तो मेरी ननद को थोड़े दिन रुकने भी नहीं दिया, अब ऊपर से खुश हो रहे हो। खुद तो अपने ऑफिस चले जाते हो, मैं यहाँ घर में अकेली रह जाती हूँ। हाँ तभी तो अच्छा है ना। जब से शादी हुई है मेरी बहन आई थी, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे ही बोलना पड़ा कि तेरे हॉस्टल से कॉल आया था। शादी के बाद अभी तक हमने थोड़ा सा भी समय साथ नहीं बिताया है। और तुम्हें क्या है, तुम तो जब देखो चिपकी रहती थी ना मेरी बहन के साथ। हाँ तो आपकी बहन मेरी ननद भी लगती है, उसकी वजह से ही मेरा मन लगने लगा था, लेकिन आपने तो उसे भी झूठ बोलकर भेज दिया। ऐसा कोई करता है क्या भला? अरे कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि एक तो हमारा घर छोटा है, एक ही कमरा है। अब मेरी बहन भी यहीं रह रही थी,
तो तुम दोनों साथ सोते और मुझे बाहर अकेले सोना पड़ता था। अच्छा, तो ये बात है कि आपको अकेले सोने का मन नहीं था, इसलिए आपने झूठ बोला। आपके झूठ की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको पता भी है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मेरी ननद थी तो मुझे कितनी मदद हो जाती थी। नई नई शादी करके आई थी, तब से लेकर अब तक वो साथ थी मेरे। बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी मेरी तो वो। कोई नहीं, अब से मैं तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा ना। और क्या चाहिए तुम्हें? अब ना तुम मुझे ज्यादा ताने मत दो, वैसे ही इतने दिनों बाद हमें अकेले समय मिला है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वही सही है हमारे लिए। अब खुश? दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जैसे ही अमन हर्षिता का हाथ पकड़ता है कि तभी घर की डोरबेल बजने की आवाज आती है और हर्षिता दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलती ही हर्षिता की माँ सुरेखा बाहर खड़ी थी। हर्षिता अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को अंदर लेकर आती है और अंदर से आवाज लगाकर अमन को बुलाती है और अमन से कहती है, अरे ये देखो, मेरी माँ और आपकी सासू माँ आई है। माँ, आपको पता है मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा मन ही हो रहा था आपसे मिलने का और आप खुद यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, मेरा भी घर पर अकेले मन नहीं लग रहा था और बहुत दिन हो गए थे तुझे देखा भी नहीं था, तो सोचा एक बार मिल आऊं। मुझे भी अच्छा लगेगा ना। दामाद जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो खुश नहीं है क्या? अरे सासू माँ, ये कैसी बात कर रही हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आई। आपकी बेटी से ज्यादा मुझे खुशी हुई है आपके आने की। वैसे आप बताओ, कैसी हो? ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, सब ठीक है। वैसे अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ। वो क्या है ना, मुझे हर्षिता की याद भी बहुत आ रही थी और यहाँ पास के अस्पताल में मेरा इलाज भी चल रहा है। इलाज? किस चीज का माँ? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? पहले हमें बताइए आप क्या हुआ है। अरे हाँ, मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा घुटनों में दर्द हो रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए यहाँ आ गई और इलाज के साथ साथ उससे मिलना भी हो गया। माँ, ये आपका ही घर है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है और आप यहीं रहोगी जब तक आपका मन रहेगा। इतने दिनों बाद आई हो आप। वैसे तो आपको जाने नहीं देने वाली मैं। अमन, सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। लो, हो गया काम। इतनी मुश्किल से अपनी बहन को हॉस्टल वापस भेजा था, तो अब मेरी सास आ गई। अब क्या सास की भी विदाई करवाऊं मैं? अमन बेचारा इतना उतावला था कि अब अपनी बीवी के साथ थोड़ा समय बिताने को मिलेगा, लेकिन अमन की सास घर आ गई थी और अमन को ना चाहते हुए भी खुशी खुशी हाँ करना पड़ता है। अब उसकी सास आई है तो अमन को अपनी बीवी के साथ फिर समय कहाँ मिलने वाला था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हर्षिता सुबह सुबह किचन में खाना बना रही थी। तभी पीछे से अमन आकर उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम्हें क्या मजा आता है मुझे ऐसे तड़पाने में? जब देखो अपनी माँ के साथ लगी रहती हो। माँ आई है तो माँ के साथ भी तो थोड़ा समय बिताने को मिलना चाहिए ना। आपका क्या है, आप तो यहीं रहते हो। और आपको पता है माँ क्या बोल रही थी? माँ बोल रही है जल्दी नानी बना दो उन्हें। हाँ, तो मेरी सासू माँ को बोलो ना, अपने दामाद और बेटी को थोड़ा अकेले समय भी देना होता है। बोल दो कि मेरी सास विदाई ले ले घर से, तो नानी भी जल्दी बन जाएंगी वो। आप भी ना कैसे बोल रहे हो? अपनी सासू माँ की विदाई कौन करवाता है? और वैसे भी वो अपनी बेटी के घर आई हैं, तो आप कुछ बोलो ही मत। उनकी मर्जी, जब तक रहना होगा तब तक रहेंगी वो। हाँ हाँ, उन्हें क्या, प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है ना। अब तो सास की विदाई सच में करवानी पड़ेगी। क्या कुछ कहा आपने? नहीं बाबा, कुछ नहीं कहा मैंने। जाओ मेरी सासू माँ को नाश्ता करवाओ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अमन वहाँ से ऑफिस चला जाता है, लेकिन अब उसे अपनी सास की विदाई करवानी थी, इसीलिए वो सास की विदाई करवाने की सोचने लगता है और शाम को ऑफिस से घर आता है और घर आते ही हर्षिता और अपनी सास को बुलाता है। दोनों से कहता है, सासू माँ, आपके घुटने का दर्द ठीक हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो बताओ, मेरा एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर फ्रेंड है, उसके पास चलते हैं हम लोग, वहाँ पर आपका इलाज करवाएंगे। हाँ, ठीक तो हो रहा है, लेकिन कुछ दिन तक और जाना है। वो क्या है ना, डॉक्टर साहब के यहाँ एक थेरेपिस्ट भी है, वो मेरी एक्सरसाइज करवाता है, तो उससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है, इसलिए किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो, मैं माँ के साथ रोज जाती हूँ और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, माँ का अच्छे से इलाज कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में माँ के घुटनों का दर्द भी ना ठीक हो जाएगा।
अरे टेंशन कैसे ना हो, आखिर मेरी सास है और मेरी सास की विदाई होगी तो दर्द के साथ थोड़ी होगी। उनके घुटनों का दर्द ठीक होगा तभी तो उनकी विदाई होगी ना। तुम भी समझती नहीं हो बिल्कुल। सास की विदाई? क्या मतलब है दामाद जी आपका? मेरी विदाई करवा रहे हो क्या आप? अरे नहीं, मेरा तो ये मतलब था कि जब भी आप जाओगी, जब कभी भी आपकी विदाई होगी तो इस घुटने के दर्द के साथ नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए बोल रहा था मैं। सास की विदाई होगी और कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, आपका यही मतलब था, हमें तो लगा कुछ और ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अमन अपने दिल की बात बोल देता है, लेकिन फिर वो झूठ बोलकर मुकर भी जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। अमन की सास है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और अमन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद सब लोग घर पर होते हैं तो अमन का ससुर मनोज घर आकर कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, यहाँ आने के बाद मुझे तो बिल्कुल ही भूल गई। मैं तुम्हारे मायके से विदाई करवा के लाया था अपने घर। अब क्या मुझे यहाँ अपनी बेटी के घर से भी विदाई करवानी पड़ेगी, तभी तुम वापस आओगी? अरे ससुर जी, आप यहाँ मेरी सास की विदाई करवाने आए हो? मुझे तो लगा मेरी सास यहीं रहेंगी अब। आइए आइए। अरे आप भी ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, जब देखो सास की विदाई के लिए बोल देते हैं। और पापा आप अचानक आ गए, बताया भी नहीं कि आने वाले हो। अरे तुम भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ससुर जी आए हैं, अब तो वो भी हमारे साथ रहेंगे ना यहीं पर। क्यों ससुर जी, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं बेटा, मैं तो यहाँ सुरेखा को ही लेने आया हूँ। तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी थोड़ी, इन्हें क्या है, ये तो काम के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। अब मैं अपना इलाज करवाने अपने दामाद के घर आई हूँ तो याद आ गई इनको। तभी तो लेने आया हूँ। तुम्हें बहुत शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर काम पर चला जाता था, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि मुझे रिटायरमेंट मिल गई। अब तुम्हें जहाँ जाना है चलो, मैं लेकर चलूंगा। लेकिन माँ के तो घुटनों में दर्द है ना, माँ कैसे घूमने जा सकती है? माँ को यही रहने दो, इलाज के बाद ले जाना। अरे इसको क्या पंचायत है, जाती हुई बला को खुद से क्यों रोक रही है? अरे नहीं, मैं जा सकती हूँ। अब तो वैसे भी मेरे घुटनों का दर्द ठीक है और ये मुझे खुद लेने आए हैं तो क्यों ना जाऊँ। चलो, सास की विदाई आखिरकार हो ही गई। जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरे ससुर जी ने कर ही दिया। अमन बहुत खुश हो जाता है और जब उसकी सास की विदाई होती है तो वो धूमधाम से अपनी सास की विदाई करवाता है, जिसके बाद फाइनली उसको अपनी बीवी के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।